याद रखिए, जब हम छोटे थे तो बालक गंदगी कर देता है, धूल में लिपट जाता है, तो अगर बालक पिता के पास जाता है तो पिता कहते हैं चल चल जाओ माँ के पास जाओ कहीं। लेकिन माता के पास जब वो बालक जाता है तो वो माँ उसे दुधकारती नहीं, वो माँ अपने हाथों में उठा लेती है, उसको नहलाती है, धुलाती है, साफ करती है और कंघी करके डिठौना लगा के फिर बोलती है बेटा जाओ पिताजी के पास। और फिर जब बालक आता है तो पिताजी गोदी में उठा लेते हैं। और ऐसी मातृ शक्ति का जो बेटा अपमान करे, जो बेटा माँ की सेवा न करे, जो बेटा माँ को बुढ़ापे में अकेला छोड़ दे, धिक्कार ऐसे पुत्रों को, ऐसी औलादों को, ऐसी औलादों को करोड़ों वर्ष भगवान नरक में रखे तो भी कम है, और 1-8 करोड़ वर्ष हमारी तरफ से भी रखे। और मैं तो व्यासपीठ से कहता हूं कि ऐसे बच्चों के कीड़े पड़ने चाहिए प्रभु। अगर हमारी आप प्रार्थना मान लो तो ऐसे बच्चों के कीड़े पड़ाओ, एकदम सड़ सड़ के मरे जो अपनी माता का अपमान करते हैं। पैदा होते ही अपने सीने का खून आपको पिलाकर आपको बड़ा किया, खुद गीले में सोई और आपको सूखे में सुलाया। जब हम जवान हो जाते हैं, हमारा विवाह हो जाता है, तो हम अपनी पत्नी के, अपने बच्चों के सुंदरता में खो जाते हैं, माँ का ध्यान नहीं रहता। माँ को एक खटिया डाल दिया, माँ पड़ी है वहां। और आजकल तो इतने नीच पैदा हो गए हैं, उनको जितनी गाली दो उतना कम है, ले जाकर अनाथ आश्रम में फेंकाते हैं माँ कि महाराज जी जो पैसा लगे आप ले लेना, मेरी माता की देखभाल कर। ऐसे बच्चों को तो कीड़े पड़ने चाहिए, और वो भी मेछा वाले कीड़े पड़ने चाहिए, तड़प तड़प इनकी मौत होनी चाहिए। लेकिन वो माता तब भी अपना धर्म नहीं छोड़ती। बच्चे ने भले त्याग दिया हो, बच्चे ने भले अनाथ आश्रम में फेंक दिया हो, लेकिन वो माता मन ही मन यही कामना करती है कि मेरा बेटा, मेरा पोता सुखी रहे जहां